Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास with डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस जारी किया गया है। तो इसी क्रम में है मैं बताऊं आपको कि हिंदी विषय से अगर आप वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम में किया गया है और पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है उसको भी हम देखेंगे। साथ ही कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से वो भी मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर सेकंड जो हिंदी विषय का होगा सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में, उसके पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आपको कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की किताबें पढ़नी होती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब की बार दिक्कत यह है कि जो सिलेबस जारी किया गया है इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की अगर हम बात करें तो व्याकरण से संबंधित जो बातें हैं वही यहाँ पर रखा है इन्होंने। अर्थात जो 9 से 12वीं की जो पूरा जो सिलेबस था, जो किताबें चलती थी, उनमें जो पाठ थे गद्य और पद्य के, उनको इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो कई कैंडिडेट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है, ये परेशानी है कि अब 9 से 12वीं तक की किताबें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए कि 9 से 12 तक की हिंदी की जितनी भी किताबें हैं उनमें सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अब पूरी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। कक्षा 9 से 12वीं तक की जो गद्य और पद्य के जो पाठ हैं, इसके अलावा और भी जो बातें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो साथियों, वर्ण व्यवस्था एक टॉपिक इसमें दिया है जिसमें स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर इसमें तत्सम तद्भव विदेशी जो शब्द है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित, इसमें विकारी अविकारी शब्दों का परिचय, भेद और उपभेद। इसी प्रकार व्याकरणिक जो कोटियाँ हैं जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये भी आपको पढ़ने होंगे। शब्द रचना की बात करें तो देखिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आपको पढ़ने होंगे। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थ, समश्रुत, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपको पढ़ने होंगे। वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य का स्वरूप, पद क्रम, अंग, भेद और उपभेद। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के भेद और उपभेद भी आपको पढ़ने हैं ध्यान से, क्योंकि प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस हैं। वाक्य इसी के साथ देखिए, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो पूरा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं आपको जो किताब सजेस्ट करने वाला हूं वो इस प्रकार है। मेरे हिसाब से आपको कक्षा 9 से 12वीं तक की व्याकरण की जो किताब चलती है स्कूल्स में, देखिए कक्षा 9 से 12वीं की एक ही आती है, अलग अलग किताबें नहीं, एक ही किताब है जो कक्षा 9 से 12वीं तक व्याकरण की चलती है। तो एक तो कक्षा 9 से 12वीं व्याकरण की जो किताब है उसको आप पढ़ लें, और इसी के साथ व्याकरण की एक और किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको नाम सुझाऊंगा। यहाँ पर किताब का नाम है हिंदी भाषिकी व्याकरण। देखिए, भाषिकी हिंदी व्याकरण, ये जो किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की तरफ से प्रकाशित की हुई किताब है भाषिकी हिंदी व्याकरण, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर रामलखन मीणा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका जो फ्रंट पेज है, तो इस प्रकार से ये किताब ऑथेंटिक प्रामाणिक किताब इसे हम मान सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो 9 से 12 तक की जो व्याकरण की किताब है वो आपको पढ़नी है, और एक हिंदी भाषा की किताब जो है व्याकरण की वो आप पढ़ लें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, खंड सेकंड यानी कि स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण आएंगे, जिसमें शब्द शक्तियों का भेद और उदाहरण, इसी के साथ काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण,
काव्य दोष और काव्य दोष कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए, इन्हीं को पढ़ना है, इनके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। अलंकार की बात करें तो अलंकार भी आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कि इन्हीं अलंकारों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद की बात करें तो द्रुत, विलंबित, हरि गीतिका, इस तरीके से देखिए छंद दिए हुए हैं। रस भी यहाँ पर देखिए, रस का स्वरूप, रसावयव और रस भेद, ये तीनों चीज़ें आपको रस वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करनी है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें, यानी कि काव्य जो खंड है, मतलब काव्य वाला जो भाग है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर किताब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो है अलंकार पारिजात। जी हाँ दोस्तों, अलंकार पारिजात ये है नरोत्तम स्वामी। जी हाँ, नरोत्तम स्वामी इसके लेखक हैं। नरोत्तम स्वामी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात, तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। इसमें जो स्नातक स्तर का आपका जो पाठ्यक्रम है भाग वाला, यानी कि शब्द शक्तियाँ, काव्य के दोष, गुण, अलंकार, छंद, रस, ये आप यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी 9 से 12 की जो किताबें हैं स्कूलों में चल रही, उसमें भी अगर ये टॉपिक दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप इन्हें पढ़ें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसी खंड में एक और भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण, काल विभाजन, इसमें से प्रश्न बनेंगे। साथ ही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें भी आदिकाल की बात करें तो काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, तो तीनों काल जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है, इनकी काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको देखनी है। साथ ही आधुनिक काल पर विशेष आपको देखिए, आधुनिक काल पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि तो पद्य का विकास, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता के साथ ही आधुनिक काल में गद्य का विकास जो हुआ है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, इन जो टॉपिक हैं इनको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करना चाहूँगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं की जो हिंदी की जो कक्षाएं चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्कूल्स में, उसमें एक किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आप लिख लीजिए संक्षिप्त इतिहास, इस नाम से किताब चलती है, उसे भी आप जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, 11वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा में चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो एक किताब तो आपको ये पढ़ना है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। दूसरी किताब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, ये इसके राइटर हैं। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। 2 किताबें मैंने आपको बताई यहाँ पर। मेरे हिसाब से अगर आपको इनसे बेहतर और भी कोई किताबें लगे तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला जो खंड है आपके पाठ्यक्रम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा कुछ गद्य और कुछ पद्य स्पेशली दिए हुए हैं। जैसे कबीर ग्रंथावली आपको पढ़नी है, साखी, कबीर ग्रंथावली में भी साखी, इसमें प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद, और ये संपादन किसका होना चाहिए? श्याम सुंदर दास का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि संपादन श्याम सुंदर दास का जो किया हुआ है कबीर ग्रंथावली के नाम से, उसमें प्रथम 5 अंग और प्रथम 10 पद आपको साखी के पढ़ने हैं। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है इसके बालकांड को ही पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। सूरदास का ब्रह्मगीत सार, इसका भी देखिए संपादन किसने किया हुआ है? रामचंद्र शुक्ल ने, उसी को आपको पढ़ना है। प्रथम 20 पद ही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। प्रथम 20 पद में से ही प्रश्न बनेगा। मीराबाई की बात करें तो मीरा पदावली के प्रथम 20 पद आपको पढ़ने हैं, संपादन किया है परशुराम चतुर्वेदी। इसी तरह बिहारी रत्नाकर जो है इसके भी शुरुआती 20 दोहे ही आपको पढ़ने हैं। सूर्यमल मिश्रण जो हैं राजस्थान के बहुत बड़े बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इसके जो वीर सत्सई इनके द्वारा रचित है, इसके प्रथम 20 दोहे आपको पढ़ने हैं। संपादन नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र बनावत, लक्ष्मी कमल ने किया है। तो उसी पुस्तक के शुरुआती 20 दोहे आपको पढ़ने हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का केवल प्रथम सर्ग ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ एक ही सर्ग जो है प्रथम वाला वही आपको पढ़ना है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, कामायनी में भी 15 सर्ग है, लेकिन आपको श्रद्धा सर्ग ही पढ़ना है, इसी में से प्रश्न बनेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो चिंतामणि लिखा गया भाग 1, उसमें केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, 3 निबंध आपको पढ़ने हैं। देखिए चिंतामणि भाग 1 में 3 निबंध है रामचंद्र शुक्ल के, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति और लोभ और प्रीति।
इन तीनों निबंध को पढ़ना है, इसमें से प्रश्न बनेंगे। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस जो रचना है इसको आपको पढ़ना है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये आपको पढ़ना है। कहानियों की बात करें तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात, हेतु भारद्वाज की पटाक्षेप नहीं होगा और विजयदान देता की उजाले के मुसाहिब। इन कहानियों को आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, ये जो गद्य पद्य है ये वैसे तो बहुत जल्द आपको एक ही किताब में सम्मिलित रूप से मिल जाएंगे, क्योंकि कई प्रकाशक जो है पाठ्यक्रम सिलेबस तय होने के बाद अब इसको जल्दी ही प्रकाशित करने में लगे हुए हैं, मतलब वो इस पर लिख रहे हैं ताकि सारा मैटर एक ही जगह आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अलग अलग किताबें लाकर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जितनी भी किताबें हैं तो इनको आप अलग अलग मूल किताबें लेकर के आएँ और उन्हीं से पढ़ें, मूल किताबों से ही आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। और कहानियों की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें से ये जो कहानियाँ हैं, उसने कहा था पूस की रात, उजाले के मुसाहिब, ये कहानियाँ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मेरे चैनल पर वीडियो बना करके इन कहानियों को डाले हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ से भी आपकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो आपका सिलेबस है इनसे संबंधित वीडियो भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्त इस तरीके से आप इन किताबों ये जो टॉपिक है इनके लिए अलग अलग बुक्स लेकर के ही पढ़े तो शायद बेहतर होगा। चलिए बढ़ते आगे। देखिए खंड तृतीय जो है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ इसमें आएगी, तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जो हिंदी की शिक्षण और शिक्षण विधियाँ हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप अलग से स्पेशली किताब लें, यानी कि स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी विषय की जो किताब है हिंदी शिक्षण विधियों की, वो ही आप खरीदें। किसी भी पब्लिकेशन की ले लें। यहाँ पर जो भी पब्लिकेशन जिसका अब तक बेहतर परफॉर्मेंस रहा है उस पब्लिकेशन की स्पेशली सेकंड ग्रेड हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के लिए कोई पुस्तक हो तो उसको आप जरूर ले लें और अच्छे से तैयारी करें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर ये जो सिलेबस जारी किया गया है तो इसको अच्छे से समझते हुए और अच्छे से आप तैयारी करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो कहीं भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ कहना चाहूँगा, देखिए इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक गाइड भी आप ले लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। एक स्पेशल गाइड जो सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए ही निकली हुई है, यानी कि बहुत सारे पब्लिकेशंस जो हैं वो निकालते हैं, तो जल्दी ही जो पब्लिकेशंस हैं उनके द्वारा गाइड निकाली जाएगी। तो एक बेहतर पब्लिकेशंस जो भी आपको लगे कि हाँ यार इस ये जो पब्लिकेशन है इसकी गाइड अच्छी आती है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते रहते हैं, तो ऐसा कोई पब्लिकेशन हो जिसका परफॉर्मेंस अब तक बहुत अच्छा रहा हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो, तो उसे आप ले सकते हैं। तो एक गाइड भी आप इसके साथ में ले लें तो मेरे ख्याल से आप और बेहतर तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों गाइड को अच्छे से पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी किताबें मैंने अपने हिसाब से बताई, अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इनसे बेहतर कोई किताब लगे, कोई पुस्तक लगे तो उसे आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें और एक बेहतर तैयारी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।